जानवर बात नहीं कर सकते, ये सभी जानते हैं, लेकिन एक बारीकियां है, सभी जानवर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इतिहास एक अविश्वसनीय गोरिल्ला से परिचित है जो सांकेतिक भाषा जानता है। एक तोता संवाद कर सकता है और रिव्यूज दे सकता है। एक कौवा इंसानी बोली जानता है और बहुत कुछ। वो निश्चित रूप से देखने लायक है। इस एपिसोड में मैं आपको बात करने वाले जानवर दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए चलते हैं। कोको। तो आइए समय के सबसे अद्भुत जानवर में से एक कोको नामक गोरिल्ला से शुरुआत करते हैं। वो प्रसिद्ध मादा गोरिल्ला थी जो बात कर सकती थी। दुर्भाग्य से कोको ने स्वर तंत्र विकसित नहीं किया था, लेकिन सांकेतिक भाषा में जानवरों के बीच शायद उनकी कोई बराबरी थी। फैंसिन पैटरसन नामक विशेषज्ञ की मदद से 1000 से भी ज्यादा अमेरिकी सांकेतिक भाषा में महारत हासिल कर ली है और कोको ने बिना सोचे समझे अपने विशाल अंगों को नहीं हिलाया। उसके हाव भाव हमेशा समझ आते थे और कोको कभी कभी मजाक भी करता था। इसके अलावा वास्तविक संवाद भी कर सकती थी। वो एक साल में 2000 से ज्यादा इंग्लिश शब्द सीख गई सिर्फ सुन करके, और उसका मतलब भी, जो कि अविश्वसनीय है। यहाँ तक अंग्रेजी ना बोलने वाले लोग इतने शब्द नहीं जानते हैं। इस गोरिल्ला की IQ 95 है, जो किसी भी जानवर में सबसे ज्यादा है। गोरिल्ला के पास पूर्ण संवाद है और कभी कभी एकालाप भी होता है। उनमें से एक ने तो मानव को मूर्ख बताया जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं और पर्यावरण के बारे में बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार हैं। सामान्य रूप में कोको एक इंसान की तरह है। उदाहरण के लिए वो फैशन करना जानती है, ये चश्मा भी पहन सकती है और पालतू जानवरों का शौक भी रखती है। उसे बिल्ली के बच्चों से बहुत प्यार था, जिसे उसने नाम भी दिया था। यह हैरानी की बात नहीं कि कोको विश्व प्रसिद्ध हो गई, इतना कि सुपरस्टार्स उनसे मिलने आते थे। उदाहरण के लिए मशहूर एक्टर एंड कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स उससे मिलने आए। कोको ने दुनिया को दिखा दिया कि जानवर बहुत बुद्धिमान और अद्भुत हो सकते हैं, और ये इतिहास में दर्ज हो गया। दुर्भाग्यवश वो इस दुनिया में अब कई सालों से नहीं है। 2018 में इस अद्भुत गोरिल्ले का निधन हो गया। आइंस्टाइन। अब बोलने वाले की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात करने वाले जानवर के बारे में सोचते हैं तो तोते सबसे पहले याद आते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सामान्य तोते भी कुछ शब्द सीख सकते हैं और अपने मालिक को खुश कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण संवाद करना सभी तोते के बस की बात नहीं जो तुरंत उत्तर देता हो, जैसे ये आइंस्टाइन देता है। बिना कोई कारण के इसका नाम आइंस्टाइन ऐसे ही नहीं पड़ा। उसके पास बहुत सारे शब्दकोश है। ये तोता 200 से ज्यादा शब्द जानता है, जिसमें से 70 वो आदेश देने पर बोलता है। वो तुरंत जवाब देने में परहेज नहीं करता, जो कि शानदार है। आप खुद ही देख लीजिए। इसके अलावा आइंस्टाइन एक प्रतिभाशाली प्रतिरूपण करता है। उसकी आवाज कॉपी करने की क्षमता अविश्वसनीय है। Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? ये पंख वाला प्राणी कई ध्वनियों का तुरंत नकल कर सकता है, पक्षियों के गीत से लेकर कुत्ते के भौंकने और पानी के बुलबुले तक का। शायद ग्रह पर नकल करने के मामले में एक ही प्राणी आगे बढ़ पाया है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आइंस्टाइन न केवल एक अच्छा इंग्लिश वक्ता है, थोड़ा बहुत तो वो इटालियन भी बोल लेता है। बहुभाषी तोता क्या आपको पसंद आया? अन्य बातों के अलावा उसे नाचने और गाने का भी बहुत शौक है। आश्चर्य की बात नहीं कि आइंस्टाइन एक सुपरस्टार है जिसे कई कार्यक्रम में आमंत्रण मिलता है। ये पक्षी अपने प्रदर्शन से सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। एलेक्स। आइंस्टाइन के समान एक और ग्रे तोता है जिसका नाम एलेक्स है। ये पंख वाले प्राणी को मरे हुए 15 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अपने समय में वो कई आवाजें निकालने में कामयाब रहा। ये महान तोता विशेष रूप से ट्रेन किया गया था कि वो बोलना सीखे और लोगों की उनसे अपेक्षा जाने। सामान्य तौर पर खाली जगह को भरना सीखना था, और ये सब मुमकिन हो पाया उसके मालिक की वजह से, अरीन पेपरबर्ग, जो एरिज़ोना विश्वविद्यालय में पशु मनोवैज्ञानिक थी। अरीन ने शानदार काम किया। जैसा कि उसने खुद कहा था कि एलेक्स का बौद्धिक विकास 5 साल के बच्चे की तरह पहुंच चुका है। अपने मृत्यु के समय एलेक्स ने 50 से भी ज्यादा वस्तुओं की पहचान की थी और सैकड़ों शब्द भी जानती थी। एलेक्स की मृत्यु अचानक हो गई। ये महान तोता कम उम्र में ही मर गया, और सबसे जरूरी बात, अपने मरने के पहले उसके पास आयरन शब्द कहने का समय था। वो अच्छा बना और उसके लिए अपना प्यार भी जताया। हुअर, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सील की बोली कैसी हो सकती है?
संभवतः इसकी कोई कल्पना नरम बातचीत के रूप में करता है, क्योंकि सील बहुत अच्छे होते हैं, पर यह मत भूलिए कि वो बड़े समुद्री शिकारी हैं। तो गुस्सेल आवाज उसके लिए उपयुक्त है और हुअर ने इसे अच्छे से दिखाया। एक नर हार्बर सील की आवाज बिल्कुल अद्भुत थी। विशेष रूप से इंसान के अलावा हुअर ही पहला बोलने वाला प्राणी था। उसका आवाज रूखा, कठोर और चिड़चिड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप खुद सुन लीजिए। हुअर नमस्ते कहना जानता था, पर अक्सर वो लोगों को ये कहकर भगा देता था, गेट आउट। और वो हे भी बोलता था और कुछ लोगों को संबोधित करता था कि तुम कैसे हो। हालांकि हुअर अमेरिका में रहता था, लेकिन उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से ब्रिटिश था, जो कई अंग्रेजों से भी बेहतर था। कोई अपराध का इरादा नहीं। हुअर बॉस्टन में न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम का मुख्य सितारा था, जहां वो रहता था और बहुत ध्यान आकर्षित करता था। इस गुस्सेल सील की 1985 में मृत्यु हो गई। उसके पास अपना संतान छोड़ने का समय था, लेकिन किसी ने हुअर की तरह शांत बातें करना नहीं सीखा। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी नोटिस किया कि हुअर तोते से भी अच्छा बोल लेते हैं। कार्लूशा, कौवे बहुत चतुर पक्षी होते हैं। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि उनकी क्षमताएं अविश्वसनीय हैं। उनमें से कुछ बात भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कौवे कार्लूशा के नाम से भी जाने जाते हैं। जरा इनकी बातें सुनिए। क्या आपको पसंद आया? इतने शुद्ध उच्चारण और स्वर शैली के साथ कौवे को किसी रेडियो या समाचार में उद्घोषक के रूप में काम करना चाहिए। मेरा मतलब है कि उसकी अभिव्यक्ति अद्भुत है और उनकी आवाज आम इंसान से अलग पहचानी ही जा सकती है। कालूशा की मालकिन एना का कहना है कि कौवा बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बोलना सीख गया और अक्सर कौवा उसे नाम से बुलाता है और वो कई इंसानी दोस्तों का नकल भी करता है और उन्हें उनके नाम से भी बुलाता है और कुछ विभिन्न विषयों पर बातचीत करता है। ये सुनिश्चित करने से कोई ना भूले कि कालूशा कितना अच्छा और अद्भुत है। वो नियमित रूप से खुद की तारीफ करता है ताकि दूसरे भी उनकी तारीफ करें। कालूशा अच्छा है, उसका तकिया कलाम है और इस अद्भुत पंख वाले प्राणी का मजेदार चीज है ऐसा लगता है कि कालूशा बार बार किसी चीज के बारे में पूछ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई सामान्य सी मानवीय संवाद कर रहा हो और उसकी हंसी भी निस्संदेह मस्त है। कोसिक, सभी जानते हैं कि हाथी कितने चतुर होते हैं। उनका शानदार याददाश्त, वो चित्र भी बना सकते हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं और कुछ तो बात भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोसिक नामक हाथी, कोरिया चिड़ियाघर का ये भारतीय हाथी कई कोरियाई शब्द जानता है और वो संचालकों की स्वर की आवाज और लय की भी नकल कर सकता है। नर एक विशेष विधि का उपयोग करके बोलता है। कोसिक अपने सूंड की नोक को होठों से दबाता है या फिर अपने मुंह में डालता है और इंसानों की नकल करता है। ये अच्छा लगता है। ये विश्वास कर पाना कि हाथी इंसानी शब्द बोलेगा, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी जवानी इंसानों के साथ बिताता है। यहाँ तक हम ये भी नहीं जानते कि कोशिक को पता है कि नहीं वो क्या बोल रहा है। उसके शब्दकोश कम होने के बाद भी हाथी 10 से कम शब्द जानता है, पर इतना भी शानदार है, कई जानवर तो एक भी इंसानी शब्द नहीं जानते। नॉक, न केवल हाथी और पक्षी बात कर सकते हैं, समुद्री जीव भी बात कर सकते हैं। इतिहास में एक एनोसी नाम की बेगुला व्हेल थी, जिसकी विशेषता ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता थी। ये बगुला व्हेल छोटे रूप में पकड़ा गया 1977 में और अपने संचालक और बहुत से लोगों का नकल करना बहुत जल्दी सीख गया। जब एनोसी बड़ा हुआ और युवा अवस्था में पहुंचा तो वो बोलने की क्षमता भूल गया, लेकिन लोगों ने उसका बड़बड़ाना रिकॉर्ड किया। आप खुद देखिए। ये ठीक से तो समझ नहीं आ रहा। ये ऐसा लग रहा है कि ब्लू व्हेल किसी का मजाक उड़ा रहा है या कोई गाना गुनगुना रहा है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्लू व्हेल का भाषा इंसानों के समान है, जो ये लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं। ये एनओसी द्वारा निकाली गई आवाज बहुत ही अजीब आवाज है। आवाज निकालने के लिए वेल्स इंसानों की तरह गले का नहीं बल्कि नाक का इस्तेमाल करते हैं, जो इस नॉक की आवाज को बहुत ही अनोखा बनाता है। लारबर्ड, और चलिए आखिरी में देखते हैं इस अनोखे पक्षी को।
लेयरबर्ड कई मामलों में उन जानवरों से बेहतर है जिनके बारे में आज मैंने बताया। वो मानव भाषा में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं और केवल कुछ ही शब्द जानते हैं, पर सचमुच वो किसी भी आवाज का नकल कर सकते हैं। जरा देखिए ये ऑस्ट्रेलियन पक्षी कैसे मानव और बच्चे की आवाज की नकल करते हैं। और ये सुनो कि कई पक्षियों की गायन का नकल ये कैसे करती है। अगर आप जंगल से गुजर रहे हैं और वहाँ सिर्फ एक ही लायरबर्ड मौजूद है, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि वहाँ सिर्फ एक ही पक्षी है। लेयरबर्ड लगभग जंगल के सभी प्राणियों का नकल करता है और उसके अलावा वो दूसरे आवाज भी निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन साइट, ड्रिल और चैन कटर का लायरबर्ड जो भी नकल करता है एकदम नेचुरली लगता है। ये साइंस फिक्शन भी खेल सकता है और स्टार वॉर्स की R2-D2 का नकल भी कर सकता है और काल्पनिक लेजर गोली की आवाज कर सकता है। लायरबर्ड्स वाकई में नकल करने में सबसे माहिर जीव है, जो आपको चौंका देते हैं अपने नेचुरल हुनर से। That's all guys। क्या आप चाहोगे कि सभी जानवर बात कर सके? तो आप पालतू जानवर से किस बारे में बात करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।